एक संतान चाहिए, ऐसा आपने कहा था। तो संकल्प लिया, संकल्प से विमान आया, विमान में बिठाया, सरोवर में स्नान कराया। और बंधु माताओं, देवहूति मां ने कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। 9 बेटी। एक दिन कर्दम ऋषि सोच रहे थे, वाह भाई वाह, मैंने कहा था एक संतान होते ही वैराग्य हो जाएगा, 9 हो गई, अभी मैं बैठा हूं। यही हम लोगों के साथ भी होता है, इच्छाएं अनंत होती हैं। एक संतान चाहिए था, 9 हो गई, फिर भी अभी वैराग्य नहीं हुआ, अभी घर में बैठे हैं। ऐसे ही एक इच्छा पूरी होती, दूसरे का जन्म। इच्छाएं अनंत होती हैं, कभी भरेंगे नहीं। बंधु माता, भिक्षा पात्र भरा जा सकता है। सुबह से शाम तक भिखारी कटोरा लेके घूमे नोएडा में, और गलती से कहीं क्लियो में आ जाए, भिक्षा पात्र भरा जा सकता है बंधु माताओं, लेकिन मनुष्य का इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। इच्छाएं अनंत होती हैं, उस पे विराम लगाना ही पड़ता है, नहीं तो नित्य नवीन इच्छाओं का जन्म होगा, और उन्हीं इच्छाओं को पूरी करने में हमारी पूरी जिंदगी, कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। कहीं भौतिक इच्छाओं में सिचुएशन चाहिए, मानिए आप न मानिए वो आपकी मर्जी। प्रभु को प्राप्त करने के लिए कोई सैचुरेशन नहीं चाहिए। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। चरई वेती, चरई वेती, चरई वेती। तो कहने लगे कि देवी जी अब मैं चला, हो गया 9 हम तो एक ही कहते। तो देवहूति मां ने कहा, हे स्वामी, 9 बेटियां विवाह करके दूसरे घर में चली जाएंगी, आप जंगल में चले जाओगे, मैं किसके सहारे रहूं? मैं किसके? कोई पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, ये पहले से निर्धारित है। याद आ गया कर्दम ऋषि को, अरे भगवान ने मुझसे कहा था कि मैं तो स्वयं आपके यहाँ बालक बनकर आऊंगा। विचार त्यागा, और कालांतर में देवहूति मैया के घर में ही किसका जन्म हुआ? बोल कपिल भगवान की। जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किया, उन कपिल भगवान का जन्म देवहूति मां के गर्भ से हुआ है। बंधु माताओं, कर्दम मुनि तो सन्यास लेकर चले गए, और मौका मिला, क्योंकि इसी बीच ब्रह्मा जी आ गए, तो इन 9 बेटियों का विवाह ऋषि कुमारों से हो गया। एक दिन मौका पाकर देवहूति मां अपने पुत्र कपिल भगवान के पास बैठती है। ध्यान से समझिए कि आज मैं पुत्र मानकर नहीं, परमपिता परमेश्वर मानकर मैं जानती हूं कि आप नारायण ही बेटा बनकर आए हो। धन्य है इस देश की माताओं का सौभाग्य, धन्य है। किसी ने स्वामी रामतीर्थ से पूछा था कि सारे अवतार भारत में क्यों होते हैं? पूरी दुनिया में बहुत भूमि है, भारत में क्यों होते हैं? भगवान भारत में क्यों आते हैं भाई? दुनिया में कहीं नहीं पैदा क्यों नहीं होते? तो स्वामी रामतीर्थ ने पूछा, आपके घर में जब कोई अतिथि आता है तो कहां बिठाते हो? बेडरूम में कि ड्राइंग रूम में? किस रूम में बैठाते हो? ड्राइंग रूम में। और ड्राइंग रूम थोड़ा अलग ही सजा रहता है अन्य रूम से, क्यों होता है कि नहीं? तो बंधु माताओं, स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि ये भारत पूरी दुनिया का ड्राइंग रूम है, इसलिए भगवान भारत में ही अवतार लेते, और कहीं नहीं अवतार लेते, वो ड्राइंग रूम में आते हैं। ये भारत, बोल भारत माता की जय। तो कपिल भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, जितना सुख मैंने भोगा है आज तक किसी स्त्री ने नहीं भोगा होगा। जितना सुख मैंने भोगा है संसार में, इतना सुख किसी स्त्री ने नहीं। लेकिन फिर भी मेरी आत्मा अतृप्त है, असंतुष्ट है। दर्शन कीजिए, क्या दिव्य प्रश्न है। कपिल भगवान अपने पुत्र से, ये भारत की माताओं को सौभाग्य है कि पुत्र भी गुरु के रूप में प्राप्त हो सकता है, भगवान के रूप में प्राप्त हो सकता है। जितने सुख हमने भोगे हैं दुनिया में कोई नहीं भोग सकता, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा असंतुष्ट है, आत्मा अतृप्त है। कपिल भगवान ने कहा, माता जी, जिन सुखों को आपने भोगा उससे इंद्रियां तृप्त होती हैं,
कौन तृप्त होता? इंद्रियां, क्योंकि ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये इंद्रियों के विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये इंद्रियों के विषय हैं, इससे इंद्रियां तृप्त होती हैं, लेकिन आत्मा अतृप्त रह जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये जो इंद्रियों के सुख होते हैं ये अपूर्ण रहते हैं, इंद्रियों के सुख अपूर्ण रहते हैं, और पूर्ण सुख चाहिए तो पूर्ण से जुड़ना पड़ेगा। मैया कह रही प्रभु ऐसा करो, आप अपने ज्ञान की तलवार से मेरे अज्ञान के वृक्ष को काट डालो। तम त्वागताहम शरणं शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठार जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरेष्ठम्। अपने ज्ञान रूपी तलवार से हमारे अज्ञान रूपी वृक्ष को समूल काट दीजिए। कपिल भगवान ने कहा कि मैया ये सारे सुख जो हैं ये इंद्रियों को तृप्त करते हैं, आत्मा अतृप्त रह जाती है, क्योंकि ये सारे सुख अपूर्ण रहते हैं। यदि पूर्ण होते, बंधु माता उदाहरण के रूप में दे रहा हूं, अन्यथा मत लेना। यदि घर बनने से व्यक्ति सुखी होता तो एक घर बनने से क्यों नहीं हो जाता? क्यों उसको कई शहर में घर चाहिए? क्यों चाहिए? मेरा विरोध नहीं है, तुम बनाते रहना। हाँ, एक गाड़ी चलने से यदि आवश्यकता पूर्ति हो जाती, लोगों के गैराज में 10-10 गाड़ी क्यों खड़ी है? आप खरीदो, कोई समस्या नहीं है। समस्या है बस उसको समझने की, उससे सुख नहीं मिलेगा, उससे सुख ये समझना है बस। तो सुख किससे मिलेगा? ये सारे सुख अपूर्ण हैं, तो पूर्ण से जब जुड़ोगे तब पूर्ण सुख मिलेगा। अपूर्ण से अपूर्ण सुख मिलेगा और पूर्ण से पूर्ण सुख मिलेगा। तो पूर्ण कौन है? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो परमात्मा ही पूर्ण है, मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान। तो आत्मा तब आपकी तृप्त होगी जब उस पूर्ण से जुड़ोगे। बंद हो मत, संसार से मन हटाकर उस जगदीश्वर में लगाओ। और दूसरी बात कपिल भगवान ने कहा है, ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयोः। मन ही आपको बांधता है और मन ही आपको मुक्त करता है। बंधु माता, इसलिए जैसे ताले को खोलने और बंद करने के लिए एक चाबी होती है, उदाहरण के रूप में ताले को खोलना हो तो एक ही चाबी से और बंद करना हो तो फिर अंतर क्या है? दिशा का अंतर है। दिशा बदल देने से ताला बंद हो जाता है और दिशा बदल देने से ताला तो मन को चाहो तो संसार की ओर मोड़ दो और चाहे तो माधव की ओर मोड़ दो। तो संसार की ओर मोड़ने के लिए संसारी व्यक्ति चाहिए और माधव की ओर मोड़ने के लिए जिसका मन पहले से मुड़ा हुआ है उसका साथ करना चाहिए। जिसका मन पहले से भगवान की ओर मुड़ा हुआ है माता जी, उसका साथ करोगे तो आपका भी मन धीरे धीरे मेरा तार हरि संग जोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग जोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग जोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले,
ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग जोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ दियारा, टूटा तार हुआ दियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़, ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा। मेरा आत्म रूप लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म रूप लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सुंदर है नाम श्याम का, सुमिरन तो कीजिए, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बंधुओं माताओं, ऐसा कोई संत मिल जाए जो आपका तार भगवान से जोड़ दे, इसी को संत कहते हैं। संत उसे कहते हैं जो भगवंत से मिला दे। तो माता जी, ऐसे किसी संत का सानिध्य कीजिए जिसका मन पहले से भगवान से जुड़ा हुआ है, तो आपके भी मन को जोड़ देगा। तो देवहूति माने का ऐसे संतों का लक्षण बताइए, दर्शन कीजिए। ऐसे संतों का लक्षण बताइए जिनका मन पहले से भगवान से जुड़ा। हम कैसे पहचाने? तो संतों का लक्षण बता रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रुवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। ये संतों के लक्षण बता दिए। कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। संत कहते किसे हैं? तितिक्षवः, जिसके अंदर तितिक्षा होती है। संत की परिभाषा सुनो भाई, जिसके अंदर ये बाल बढ़ा लेने से ही कोई संत नहीं होता।
छाप तिलक लगा लेने से कोई संत नहीं होता, दंड कमंडल लेने से कोई छत्र नहीं होता, केवल छत्र चमर लेने से कोई संत नहीं होता, आश्रम बना लेने से कोई संत नहीं होता, बढ़िया भाषण देने से कोई संत नहीं होता। तो संत का लक्षण है तितिक्षवः, जिसके भीतर तितिक्षा हो। तितिक्षा कहते किसे हैं? तितिक्षा यानी सहन करना। और सहन कैसे? रो के नहीं, मुस्कुराते हुए। जैसे भगवान राम ने सहन किया। अयोध्या कांड के मंगलाचरण का दूसरा श्लोक स्मरण कीजिए। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा नममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ये दूसरा श्लोक अयोध्या कांड के मंगलाचरण का। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा नममले वनवास दुःखतः। भगवान राम की क्या विशेषता है? गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। भगवान राम को राज्याभिषेक की सूचना हुई तो ऐसा भी नहीं हुआ कि एकदम नाचने लगे, और वनवास की सूचना हुई तो ऐसा भी नहीं हुआ कि रोने लगे। तो हर्षातिरेक भी नहीं होना चाहिए और दुख में एकदम से मरे भी नहीं जाना चाहिए। तो अनुकूलता हो तब भी सम और प्रतिकूलता हो तब भी सम। तो जो सहन कर लेता है, गीता में भगवान ने कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यांश तांस तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जो गर्मी ठंडी को, ऊंच नीच को, छोटे बड़े को, सम विषम को, सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को सहन कर लेता, जो दोनों में सम रहता है, वो है तितिक्षा। जो सहन। देखो भाई, भाषण देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस परिस्थिति में अपने को संभाल के रखना बहुत कठिन होता है। जब ऐसी परिस्थिति आवे तब साधु सम रहता है। साधु सम रहता है। तुकाराम जी के जीवन की घटना है ना, साधु का लक्षण कैसा है। तुकाराम जी की पत्नी ने कहा कि सुनो, दिन भर लिठल्ला बिठल्ला करते रहते हो, भजन करते रहते हो, भोजन कौन देगा तुमको? दिन भर ठाकुर जी के नाम लेते रहते हो, खाना कौन? कुछ काम क्या करो। अब संत तो संत, साधु आदेश करिए, देवी ऐसा करो, जाओ खेत में ईख हो गए, गन्ने लेकर आओ, गन्ना लेकर आओ। जो आदेश, गन्ना लेने चले गए। एक बोझ गन्ना काट लिया, एक गठरी बन गई, सिर पे रख के चले। पत्नी ने कहा गन्ना ले आओ। दिन भर लग गया गन्ना काटने में। और जब चले तो रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, बाबा गन्ना, कह लो बेटा गन्ना। थोड़ी दूर और बाबा गन्ना, लो तुम भी गन्ना। रास्ते भर बच्चे गन्ना मांगते रहे, ये गन्ना देते रहे, इनको भूले गया पत्नी ने गन्ना मंगाया। रास्ते भर गन्ना बांट दिए, घर में पहुंचे, गठरी गायब, एक गन्ना हाथ में, एक गन्ना हाथ में। देवी लो गन्ना। अरे गन्ना लेते ही उखड़ गए। अरे 10 घंटे बाद आ रहे हो, एक गन्ना लेकर आ रहे हो। इतनी क्रोध में आए कि गन्ने को मारी तुकाराम जी के सिर पे। गन्ना हो गया 2 टुकड़े में। अरे तुकाराम जी और प्रसन्न हो गए। देवी लो, एक गन्ना तुम, एक गन्ना हम। गन्ना एक था, मैं सोच रहा था अब कैसे काम चलेगा। लो तुमने 2 टुकड़ा कर दिया, एक तुम खाओ, एक हम खाओ। एक तुम चूसो और एक हम चूसो, रसास्वादन किया जाए। ये कौन सी स्थिति है? तितिक्षवः। ये तितिक्षा है, सहन शक्ति है। उसी को संत कहते हैं जो सहन कर ले। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।